हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप जो गीता महात्म्य का ये सीरीज देख रहे हैं, आप जितने लोगों ने इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं, इसके पहले कथा नहीं सुनी है, तो आप मेरे फेसबुक पेज पे जाकर के इस कथा को सुन सकते हैं। और ये जो है कथा जो है भागवत महात्म्य के रूप में मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है, भागवतम विद्यावीर। आप उसको जाके वहाँ पे भी आप उसको सुन सकते हैं। और 8 जो है हमारे वीडियोस हैं उस पे। और आज जो है गीता महात्म्य का 9वां अध्याय है, राजविद्या। बेसिकली ये अध्याय जो है भगवान अपने बारे में बताते हैं, और बहुत ही अपने बारे में जो बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़, बहुत एक गुह्य चीज़, छुपी हुई चीज़ बर्जुन को बताते हैं। एक्चुअली वास्तविकता ये है कि इस भयानक स्थिति में, इस कोविड के सिचुएशन में यदि कोई हमको बचा सकता है, यदि कोई हम को तकलीफों से मुक्ति ला सकता है, तो भगवान का नाम है, भगवान की कृपा है। और जो व्यक्ति इन सारे दुखों को झेलते हुए भगवान की कृपा की याचना करता है, कामना करता है, वो व्यक्ति जीते जी मोक्ष का अधिकारी होता है। ये शास्त्रों में बताते हैं। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृदयवाग वपुर्भिर्विद्धन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदेन सदाय भाग। दाय भाग मने उसकी बपौती है, उसका अधिकार है उस व्यक्ति का जो अपना जीवन सुख दुख को झेलते हुए भगवान से याचना करता है, हे भगवान। और भगवान याचना करता है, भगवान की प्रशंसा करता है, वो सुख और दुख में भी हमेशा हर समय भगवान को याद करता है। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो मोक्ष के अधिकारी होते हैं। अभी इतना भयावह स्थिति है, कोविड का सिचुएशन है, इसमें बहुत सारे आत्मीय सज्जन जा रहे हैं। ऑलरेडी हम ये एपिसोड्स जो हैं अपने हमारी धर्मपत्नी जी हैं उनके मामा जी के लिए कर रहे थे, अनंत पाइक जी के लिए, और उनके सुपुत्री और उनके धर्मपत्नी जी के आग्रह पे। और ऑलरेडी उनका आज जो है 10वां दिन है, उनका पूरा कार्यक्रम आज कंप्लीट हो रहा है। और इसके साथ साथ ही हम उनके आगे के आगामी जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भगवान की भक्ति मिले, भगवत धाम की प्राप्ति हो। इसके साथ ही साथ जितने असंख्य जीव जो इस कोरोना काल में पीड़ित हैं, आदि भौतिक क्लेशों के चलते, आदि दैविक क्लेशों के चलते, आध्यात्मिक क्लेशों के चलते, उनको भी जो है भगवान सहन करने की शक्ति दे, उनके दुखों को दूर करे, उन पर कृपा करे। क्योंकि भगवान स्वभाव से ही कृपालु है, वो सब पे कृपा करते हैं। बस एक बार व्यक्ति को उनके शरणागत हो जाता है, भगवान अवश्य उन पर कृपा करते हैं। हाँ, कृपा का माध्यम अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कृपा हमारे जैसी ना हो, हम जो चाहते हैं वो कृपा ना हो। अभी इस्कॉन में बहुत बड़े भक्त हैं, हिज गेस्ट पंकज आंगरी प्रभु जी, उनका भी अभी जो है वैकुंठ गमन हुआ है। और वो नरसिंह देव के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त, और 50 सालों से उनकी सेवा कर रहे हैं। लोग ये बोल सकते थे कि नरसिंह देव को बचाना होता तो अपने परम भक्त जो हैं पंकज आंगरी प्रभु, उनको क्यों नहीं बचाया? वो तो 50 साल सेवा कर रहे थे। कोरोना काल में जो है उन्होंने क्यों नहीं बचाया? नरसिंह देव ने कृपा क्यों नहीं की? लेकिन पंकज, ये आप कंप्लेन कर सकते हैं कि पंकज आंगरी प्रभु लास्ट मोमेंट तक भी मुस्कुरा रहे थे, हंस के देख रहे थे, प्रणाम कर रहे थे नरसिंह देव को। आप उनके वीडियोस देखिए, हंसते खेलते हुए भगवान का नाम ले रहे, कीर्तन कर रहे हैं, और उनके चेहरे पे एक भी दुख का भाव नहीं है। वास्तविक जो भक्ति होती है वो ये होती है, भगवान से कोई याचना नहीं। भगवान ने दुख दिया, सुख दिया, सब एक्सेप्ट है। हमको कोई भी चीजों की जरूरत नहीं है, सिर्फ भगवान है हमारे साथ, और भगवान हमको सुख दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, आश्लिष्य व पादरताम पिनस्तु माम आदर्शनान मरमहताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव न परा। हे कृष्ण, आप मेरे साथ कुछ भी करो, आप हमको मारो या गले लगाओ, लेकिन आप मेरे प्राणनाथ हमेशा रहोगे। ये भक्त का भाव होता है। और इसके साथ ही साथ हमारे एक और क्लास के स्टूडेंट हैं स्निग्ध जी, उनके पिताजी एच.एस. ठाकुर जी का 3-4 दिन पहले ही देहांत हुआ है। वो भी बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे। हमेशा एकादशी का व्रत करेंगे,
दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। इसके अलावा और भी कई पाठ वो करते थे। और नवरात्रि का ही पूजन किया करते थे। साथ ही साथ पारिवारिक में सुख दुख दर्द हो सबका बांटा करते थे और सबकी समस्या को जो है दूर करने का प्रयास करते थे, प्रयास के आसपास के लोगों का। और बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। और ऐसे इस टाइम पे गए हैं, इनके लिए भी आप जो है भगवान से प्रार्थना कीजिए ताकि इनको भी जो है सदगति प्राप्त हो, इनको मुक्ति प्राप्त हो। और आज का जो गीता महात्म्य है, आज श्री एच.एस. ठाकुर जी हैं, इनके लिए है समर्पित। और इसके साथ ही साथ ऐसे लाखों लोगों के लिए जो कोरोना से पीड़ित हैं, जिन ऐसे लोगों के लिए जो अपने आत्मियों का जो है बिछोह जिनको मिल रहा है, उनके लिए जो है गीता जी के महात्म्य के अध्याय 9 का हम लोग जो है आज पाठ करेंगे और भगवान कृष्ण से याचना करेंगे कि उनको कृपा प्रदान करें। और अध्यात्म करने से पहले हम लोग जो है मंगलाचरण करते हैं। आज छोटा सा मंगलाचरण करेंगे हम लोग। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते राधाकान्त स्वामी नमस्ते रूपादिदं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्रामजन विस्तारिणे। हरे कृष्णा। तो 90 अध्याय का जो है लोग पाठ करेंगे। महादेव जी मां पार्वती को बताते हैं। इस अध्याय 90 अध्याय में भागवत महात्म्य में जो है महादेव जी मां पार्वती को बताते हैं। और ये महात्म्य में जो है स्कंद पुराण में आया उत्तरखंड में 175 से लेकर 192 अध्याय तक। इसमें पूरे 18 अध्याय हैं और 18 अध्यायों में 18 भगवद गीता के अध्यायों का जो है वर्णन है। अब इसमें महादेव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, मैं आपको आदर पूर्वक 90 अध्याय का महात्म्य का वर्णन करता हूं, तुम इसको ध्यान चित्त होकर सुनो। और
नर्मदा जी के तट पर महिष्मती नाम की नगरी थी। वहां पे माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे जो वेद वेदांगों में तत्वज्ञ और समय समय पर आने वाले अतिथियों का स्वागत करते थे। और उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाया और एक यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसमें यज्ञ देने के लिए उन्होंने एक बकरे की बलि देनी थी। तो बकरा लेकर के आए, और जब बकरा वहां पर आया तो यज्ञ में बलि की स्थिति को देख करके बकरा जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि हे ब्राह्मण, इन व्यर्थ के यज्ञों द्वारा कोई लाभ नहीं है, इनका फल तो नष्ट होने वाला है तथा ये जन्म जरा और मृत्यु के भी कारण है। सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है इसे देख लो। ऐसा बकरे ने जब बोला तो ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि हे देव, आप तो बकरे के रूप में है, लेकिन आप कौन है? आप अपनी कथा बताइए और आपको ये बकरे की योनि कैसे प्राप्त हुई? तब बकरे ने बोला कि हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था। समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले वेद विद्या में प्रवीण ब्राह्मणों घर में जन्म हुआ था। मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति से विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांति के लिए बकरी बलि देने के निमित्त एक बकरा मांगा था उसकी वाइफ ने, और तत्पश्चात चंडिका देवी के मंदिर में बकरा मारे जाने लगा। उस समय उसकी माता ने मुझे श्राप दिया। बकरे की माता का श्राप उस ब्राह्मण को लगा और उसने बोला, हे ब्राह्मणों में नीच पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू ही बकरे की योनि में जन्म लेगा। मांसाहार करना, किसी जीव निरह जीव को बिना मतलब के मारना, ये बहुत बड़ा पाप है। और हम जब वो जीव मरता है तो उसके सगे संबंधी जो दुखी होते हैं वो श्राप देते हैं, और वो श्राप अगर हमको लगता है तो हमको भी बकरे की योनि या उस तरीके की योनि ही प्राप्त होगी। इसलिए हमको सावधान रहना चाहिए कि हम अपने कर्मों से, वचनों से शुद्ध रहें और भगवान की भक्ति में हमेशा लगे रहें, और ये व्यर्थ के बलि जो है ना दे, क्योंकि कलयुग में जो बलि का विधान नहीं है। कलयुग में बस एकमात्र यज्ञ का विधान है, वो है जप यज्ञ। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि। और यज्ञ जप यज्ञ क्या है? भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का जप। और भगवान का नाम जो है सबसे सुंदर जो है इस कलयुग में जो है वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे नाम राम राम हरे हरे। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र आप बोल करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। किसी बलि की कोई पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भगवान को समर्पण करके भगवान का नाम लीजिए, सारे आपके पाप क्षय होंगे। तो उस जो श्राप मिला उसको, उसके चलते उस ब्राह्मण को पशु योनि प्राप्त हुई, लेकिन उसको पूर्व जन्म का स्मरण था। और उसने एक और कहानी बताई कि सुनो हे ब्राह्मण, मैं तुमको एक और कहानी बताता हूँ। एक सूर्यवंशी राजा था चंद्रशर्मा नाम का। जब सूर्य ग्रहण लग रहा था तो उसने बड़ी श्रद्धा से काल पुरुष दान करने की तैयारी की। काल पुरुष दान करते हैं अपने युद्ध में हुए पापों को जो है क्षय। जब हम बहुत सारे वध करते हैं और बहुत सारे लूटपाट करते हैं, गलत कुछ काम करते हैं, तो उसको करने के लिए काल पुरुष यज्ञ किया जाता है। और राजा ने भी यह यज्ञ किया, और उस यज्ञ के लिए सबसे पहले उसने स्नान किया, अब गंगा जी में स्नान करके आया और बहुत सारा दान दिया। फिर काल पुरुष के अनुसार उसने जो है दान दिया, और जैसे ही उसने दान दिया और काल पुरुष जो हृदय काल पुरुष रूप जो बनाया गया था, उसके हृदय फाड़ करके एक व्यक्ति निकला, बहुत ही पापात्मा चंडाल जैसा दिखता था। और उसी के साथ साथ एक स्त्री भी निकली जो देखने में बहुत भयावह थी, डायन के समान, पूतना के समान थी, और ब्राह्मण के शरीर में हठात प्रवेश कर गई। आपको जानना चाहिए, जो व्यक्ति ब्राह्मण जो दान ले रहा है, हाँ, तो वो जिस व्यक्ति से दान ले रहा है जिस चीज के लिए, उसके पाप का अधिकारी भी वो बनेगा। इसलिए ब्राह्मण को चाहिए वो पुण्य का कर्म करता रहे, ताकि वो जो दूसरे के पाप ले रहा है उसके पाप क्षय हो और उसको ना लगे। वो पुण्यात्मा ब्राह्मण होना चाहिए। और जब ब्राह्मण अपने शरीर में, जब स्त्री और पुरुष दोनों प्रवेश करके उसके शरीर में, ब्राह्मण जो है मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का पाठ करने लगा। और ऐसा करते करते राजा जो है ये चुपचाप देख रहे बड़े कौतुक से। और ब्राह्मण ने जब अपने आश्रयभूत भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और जो गीता का पाठ करने लगा, तो 9वें अध्याय के अक्षरों से भगवान विष्णु के दूत, विष्णु दूत प्रकट हो गए। और उन्होंने 2 चांडालों जो उनके शरीर में प्रवेश कर गए थे, खींच करके बाहर निकाला और मार पीट करके उनको भगा दिया वहां से। और वो उनका जो उद्योग था चांडालों का, हाँ, कि हम जो है ब्राह्मणों को क्षति पहुंचाएंगे, वो हो ना पाया।
और भगवान विष्णु के दूत जो है फिर ऐसा करके वो चले गए। और राजा ने जब ये देखा तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, हे विप्रवर, इस महाभयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार किया? आपने किस मंत्र अथवा किस देवता का जाप किया, देवता का स्मरण किया? और पुरुष और स्त्री कौन थे, आप बताइए। और वे दोनों यहाँ कैसे आए, फिर वे शांत कैसे हो गए, ये सब मुझको बताइए। तब आप लोग भी ध्यान से सुनिए। तब ब्राह्मण ने क्या कहा, हे राजन, चंडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप ही प्रकट हुआ था तथा वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। पाप जो है किसी दूसरे व्यक्ति की निंदा करना और पाप करना, ये चांडाल का स्वरूप होता है। ये पाप का स्वरूप है, किसी की निंदा करना। तो हम व्यक्ति को किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, ये शास्त्रों में बहुत बड़ा पाप माना गया है। भगवान की आप जो है स्तुति करो, भगवान की प्रशंसा करो, दूसरे के व्यक्ति की निंदा में व्यर्थ समय नहीं गंवाना चाहिए। ये सुअर जो है गंदगी खाता है, सिर्फ उसको हलवा दे दो नहीं खाएगा। इसलिए निंदक व्यक्ति जो होते हैं दूसरे की निंदा करते हैं, कभी किसी का अच्छा ही नहीं कर सकते, किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते। इसीलिए व्यक्ति को हंस बनना चाहिए, जो पानी और दूध मिला हुआ उसमें भी जो है वो दूध को चुने और लोगों की अच्छाइयाँ देखे और बुराइयों को छोड़ दे। हाँ, तो उस समय मैंने जो है गीता के 9वें अध्याय का पाठ किया और उसी के महत्व में से ये सारा संकट दूर हुआ है। और मैं हमेशा नित्य प्रतिदिन गीता के 9वें पाठ का जो है पाठ करता हूँ, 9वें अध्याय का पाठ करता हूँ। यह सुनकर राजा ने उस ब्राह्मण से गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास किया। फिर दोनों ने ही परम शांति और मोक्ष को प्राप्ति की। दोनों भगवत धाम गए। राजा ने समझ लिया कि राजपाठ में कुछ नहीं रखा हुआ है, हमको जो है 9वें अध्याय का पाठ करना है और भगवत भक्ति करनी है, हमको इससे परम पद की प्राप्ति होगी। यह कथा सुनकर ब्राह्मण ने बकरे को बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के 9वें अध्याय के अभ्यास से परम गति को प्राप्त हुआ। हरे कृष्णा। तो आप लोग भी जो है 9वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं। और आप लोग अगर नहीं कर सकते हैं तो आप लोग दोनों हाथ उठा करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का पाठ कीजिए और देखिए आपके जीवन में सफलताएं जरूर आएंगी। और इसके साथ ही अब जो है हम लोग गीता जी के अध्याय का 9वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें 34 श्लोक हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। गॉड प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अतः श्री 9 अध्यायः। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुशूयवे, ज्ञानं विज्ञानसहितं यद् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रवक्ष्यामि प्रत्यक्षागमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। असद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप, अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। मया तदमिदं सर्वं जगत् व्यक्तमूर्तिना, मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः, न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमहेश्वरम्। भूतभृत्नश्च भूतस्थो ममात्मा भूतभावन, यथाकाशः स्थितो नित्यं वायु सर्गत्र गोमान्, तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं मां यान्ति मामिकां, कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्ट्राभ्य विसृजामि पुनः पुनः, भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृते वशात्। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय, उदासीन वदासीनम् आसक्तं तेषु कर्मसु। मद्याक्षेण प्रकृतिः श्रूयते सचराचरम्, हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनु आश्रितं, परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मोघासामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसा, राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। महात्मानस्तु मम पार्थ
दैवीं प्राकृतिमाश्रिता भजन्ते अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढवता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चापन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं कर्तुरहं यज्ञ स्वधाहम् अहम् औषधम् मंत्रोऽहम् अहमेवाज्यम् अहम् अग्निरहम् हुतम् पिताहमस्य जगतो माता माता धाता पितामहः वेदं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहित प्रभव प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपामि अहम् वर्षं निग्रहणं युतसृजामि च अमृतं चैव मृतुश्च सत् असत् चाहम् अर्जुन त्रैविधा माम सोम पापा भूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा सर्व गतिं प्रार्थयन्ते त्रैविधा माम सोम पापाः पूत पापा यज्ञरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमाद साध्य सुरेन्द्र लोकांस आन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालां क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्मम् अनुप्रपन्नां गतागतां कामकामा लभन्ते अनान्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् तेऽपि अन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्चवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृवता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपरहितम् अस्नामि प्रयतात्मना यत्करोसि यदश्नासि यद्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षयसे कर्मबन्धने संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु नामे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजन्ते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यगवस्थितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त्या प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिषु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयः तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मां वैश्यसि युक्तत्वम् आत्मानं मत्परायणं मां वैश्यसि युक्तत्वैव आत्मानं मत्परायणम् ओम तत्सैति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको सुनिए और आपके आसपास के जितने लोग हैं उनको प्रेरित कीजिए इसको सुनने के लिए, ताकि उनको सुनकर के कृपा मिले भगवत भक्ति में और इस कोरोना काल में जो है उनको आनंद की अनुभूति हो। हरे कृष्ण।